टाइम 8 बजे की दी थी, लेकिन घड़ी में 10 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक रमन आए नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई काम से लेट हो गए होंगे मेरे राजा जी। आने दो, फिर उनसे मैं प्यार भरी बातें करती हूँ। हो कौनो दिलवा शिकार हो जइबा, कौनो दिलवा शिकार हो जइबा, कौनो दिलवा शिकार हो जइबा, हमसे मिलवा हमार हो जइबा, हमसे मिलवा हमार हो जइबा। अखिया लड़ेबा जब से दिल में करार नइखे, अखिया लड़ेबा जब से दिल में करार नइखे, हम कैसे चाही तोरा तोरा से प्यार नइखे, हम कैसे चाही तोरा तोरा से प्यार नइखे, अखिया लड़ेबा जब से दिल बेकरार। क्या बताऊं, मैं काफी देर से रमन का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन रमन है कि आ नहीं रहे। ठीक है, आज आने दो रमन को, मैं आज उससे बातें नहीं करूंगी, आज मैं उससे रूठ जाती हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए आती हूँ, लेकिन रमन है कि हमेशा लेट हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो रमन को। शिव कुमार, हमेशा सोचता हूँ कि आज लेट ना हो, सही है। लेकिन हमेशा लेट हो जाता हूँ। वो तुम सोचे थे तू हमेशा आम लेट हो जाते। आज आम लेट हो गया बाटे, 4 अंडा ला के भुर्जी बना डाला, का भाई यार, लेट हो जाता। हाँ यार, मुर्गा मिलबा नहीं वो खाए नहीं, ऐसे जान लो भूखे मरत है भाई। रुका भाई, तोहरे बड़े सवेरे तू का मुर्गा बनवा। नहीं भाई, 4 छींटा लाद दिया, कुछ चला जाओ भाई। शिव कुमार, हाँ हमें लगता है पायल आज भी पहले आ गई है। हाँ यार, एक काम करो, हाँ थोड़ा आवाज लगाओ। हम बुराई बुलाओ बुलाओ। यार, मोहना की बोला है कि ना बोला है? सारे गए कौनी की बोली है। हाँ यार, मोहना की बोली। हेलो कब है? हेलो हेलो। हाँ क्या कहा? अबे पूछ रहे, बोला चुप। तुम हटो। ओए पायल, अरे यार मेरी बात तो सुनो। नहीं तू सुनेगा? अरे पायल मेरी बात तो सुनो पहले। ओए पायल, तुम्हें ऐसा लगता होगा कि सिर्फ तुम ही घर में अपने झूठ बोलकर आती हो, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि रमन भी अपने माता पिता से झूठ बोलकर आता है। मैं कहता हूं कि कॉलेज जा रहा हूं,
लेकिन कॉलेज के बहाने यहाँ तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। लेकिन हमारी बात को सुनो। तो प्यार तेरे बिना रहता मैं बेचैन हूँ। अब तो मंजिल भी कोई सुहाती नहीं। किस तरह से रहूं मैं मेरी जान मन। नींद एक पल भी मुझको है आती नहीं। रमन, ऐसी बात है तो मेरी बात सुनिए रमन। मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ रमन। बोलिए। तो किसकी अपने दिल की सुनाऊं सदा। एक पल है मुझको है कोई भाता नहीं। तेरी सूरत समाई गई सी तरह। प्यार में है खाना पानी है भाता नहीं। तेरी सूरत समाई मुझे मालूम है कि जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मुझसे कई गुना अधिक ज्यादा तुम मुझसे प्यार जी करती रमन, हो। अगर मैं आपको देखती नहीं हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पायल, अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो रमन? मैं कहना यह चाहता हूँ, आप कहाँ महलों की रानी और मैं सड़कों का धूल। तुम्हारे पिताश्री यहाँ के महाराज हैं और उनके यहाँ के नौकर हमारे पिताश्री हैं। मैं उनका बेटा, इसलिए मैं भी आपका गुलाम हुआ और हमारा तुम्हारा मिलन इस युग में असंभव है। पर मेरी बात मानो, जो हुआ सो हुआ, उसे पहले समझकर भूल जाओ और आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता आज से खत्म हो। रमन, रमन, ये आप कैसी बात करो रमन? मैं तो तुमसे सचमुच मोहब्बत करती हूँ रमन। ये आप क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें भूल जाऊं? ऐसा कभी नहीं होगा रमन। मैं तो साथ जीने का, साथ मरने का कसम खाई हूँ। आप ये क्या कर रहे हो? मैं तुझे भूल जाऊं? मैं तुझे कभी मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी रमन। पायल, अगर ऐसी बात है तुम मुझे भूल नहीं सकती हो तो मैं भी तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। लेकिन मुझे वचन दो कि चाहे कोई भी मुश्किल आन पड़ेगी जीवन में, लेकिन हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ रमन, मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगी रमन। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा।
तुमको बसाएंगे, चीर के दिल अपना तुमको दिखाएंगे। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। हम तो कहे कुछ जनबन ही करते तो ये तक पहुंच गए। हम इस सब चीज में बहुत माहिर है। वही बगली होए के साले खड़ा होके देखिया बस। कुछ तू कहा कुछ हम कही, कुछ भूला बतिया बना, चुपचाप का बैठल बारूद धनी तोरा लगे बना। बोल बतियावे में भी यान कर बताए राजा। बोल बतियावे में भी यान कर बताए राजा। आज वाली रातिया जियन कर बताए राजा। जियन कर कुछ हम कहीं कुछ भूला बतिया बना, चुपचाप का बैठल बारूद धनी हमरा लगे बना। बोल बतियावे में भी यान कर बताए राजा। बोल बतियावे में भी यान कर बताए राजा। आज वाली रातिया यान कर ए पायल, बातों बातों में समय काफी हो गया और हमें मालूम ही नहीं हुआ। हमारी माँ घर पे हमारा इंतजार करती होगी। एक काम करते हैं, आइए थोड़ा 5 मिनट के लिए प्यार के रंग में रंग जाते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से। चलो। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। जान भी देंगे तुम्हारे लिए, जान भी देंगे तुम्हारे लिए। मोहब्बत की है तुम्हारे लिए, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए। और होकर के इतना निडर करने चला। और होकर के इतना निडर अरे करने चला है प्यार। और महाराज के राज में करता और खबरदार कहना नहीं होगा तेरा। खबरदार कहना नहीं होगा तेरा नाश। और जा चला जा तू यहाँ से, करना ना कुछ बात।
हूँ मैं, तू नहीं जानता। नौजवानी में तुझको सुला दूं। ज्यादा बढ़ के बातें न कर बेशरम, ज्यादा बढ़ के बातें न कर बेशरम, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। जा चला जा तू सीधे अपने रास्ते, वरना इस दमादम की टकर जाएगा। ऐ छोकरे, अगर अपनी जान की हिफाजत चाहता है तो चुपचाप यहाँ से निकल जा। मैं तो ये कहता हूँ कि तुम लोग जिधर से आए हो बेटा फिर से वापस चले जाओ। भाई ये कंप्यूटर सारे कहाँ से आएगा? क्या साले पीछे हट। क्यों रे छोकरे, अपनी जान की सलामती चाहे तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना याद रखो बेटा, तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। बड़ा जोश दिखा होता है। अगर दादा बुरा न माने तो एक बात करें। पहली कहावत में कहा गया है, बुजुर्गों ने कहा है कि बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है। कौनो काम लवनन करते रहिए, कहीं फोटो लगाया ला हिया हमका देखा हम देखा। कहीं है बुढ़ापे में जवानी से भी ज्यादा जोश होता है, और कहे उखाड़े घास न उखड़े यही अफसोस होता है। खबरदार, एक बार नहीं 2 बार कह चुका हूँ, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो निकल जाए यहाँ से। जाओगे कि नहीं जाओगे? भले से सारे तुम निपटो, इससे मैं निपटता। हम कहा था इस साले कंप्यूटर चला जाए, निकाल रखना पड़े। जब तक निकल गया तब तक का खरी ला तब निकल फाड़। सुन बे, अबे हम तू यात्रा लड़ा जाए ना, न तोहरे छू जाए ना हमारे, इनका सारन का मारा गए हैं। अरे वही मारा फाड़ गया हमारे से। लड़ना तुहार भलाई इतने में है कि दोनों जने यहाँ से चला जा और लड़की का है ढूंढ दे। अगर यही बात है, जाने वाली बात है गिट्टक लाल। फिर पे तू जाएगा और गिट्टक लाल जाएगा, इस लड़की को यहीं पर छोड़ दो। लड़की यहाँ से नहीं जाएगी तो हम लोग भी यहाँ से नहीं जाएंगे। कैसे नहीं जाओगे? हाथ से जान धोगे अगर नहीं जाओगे तो। अरे हाथ में फुकनी लेके हमको डरवावा ना। मार दूंगा ना तो तेरी सांसें रुक जाएगी। लेकर रख नीचे रख। बाबू हिसाब से लौंगा हमका तगड़ा दिखाता। अरे मैं किसी एंगल से कमजोर तुम्हें दिखाई दिया। अंकल तो कमजोर। अबे अंकल नहीं एंगल। भैया ये दोनों बाप बेटवा ही काई कहा था बाबू। सुन मेरी बात, लड़की को ले जाना चाहता है ना? हाँ हाँ मैं कहता हूँ तुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, तो आ जाके क्यों तो हाथ हो जाए, जो जीतेगा लड़की उसी के साथ जाएगी। तो आज तेरी तमन्ना मैं पूर्ण कर देता हूँ। आजा मैदान में।
पायल बस एक टाइम आ जा। अब हम मरवा चाही। बस हम एक टाइम मारो सारे। अब आ जा सारे बस लो सारे कंप्यूटर। अब एक टाइम का सारे कंप्यूटर का बुलाए हमारा। अबे कंप्यूटर लैपटॉप साले सब भाग गए यहाँ से। हाँ? इसको ले जा अंदर साले। भाग गए का? ले जा साले धुइहरा कराया हूँ। मच्छर भाग गए। चला जा कहा देगा था हमारा। पायल एक बात समझ में नहीं आती, ये दोनों अपने चेहरे पर नकाब बांध कर आए थे। वही तो मैं भी सोच रही हूँ रमन। यही समझ में नहीं आ रहा आखिर ये हो कौन सकते हैं। लेकिन पायल जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल एक काम करो, आइए हम लोग चलते हैं अपने अपने घर। चलिए। तुम दोनों हमारे चेहरे को देखना चाहते हो ना? याद रखो बेटा, जिस दिन हमारे चेहरे का दीदार करोगे वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सारे नहीं मैं तो का जान दो ही गांव में घुराई देवे जान तो चोर आवा सारे। भैंस खोले वाले आवा मैं तो का पेल बजाई दी सारे। यार टकलाल सारा धमकी दे रहा है। अरे कह रहा है कि जिस दिन हमारे चेहरे का दीदार करोगे वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। का ये का तुझे रात आ का भैया बे हम तो हैं नहीं। है नहीं यहाँ की यहाँ। अबे हम तो हैं नहीं। एक काम करो, हाँ। चलो घर में इंतजार करती है। चली। लड़के, तुमने अपने हक में अच्छा नहीं किया है। याद रखना, जिस दिन दरबार में मुलाकात होगी उस दिन बेटा तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। याद रखना बेटा। भैया हम कहा दे ये सारे कोनो भट्टा ही कहा सारे गेहूं मारने वाले वही जगह था। भट्टा। सारे मोहना बांधे हैं कि बारे में टून न घुसे। टकलाल धमकी देकर गए हैं दोनों कि जिस दिन हमारे चेहरे का दीदार करोगे वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। एक काम करते हैं, आइए चलते हैं अपने बंगले पर, जो होगा देखा जाएगा। सही बात है। एक काम करो, कल इसी समय हम लोग यहाँ पर मुलाकात करने के लिए आएंगे। क्यों नहीं रमन? चले घर देर हो रही है। चलिए। चलो। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना। हाय, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। हेलो। हत्यारे लाल, अब है चाहते तो साले को वही भी जान से मार देता। रहा जान ली, तोरे चक्कर में हम वही पेला जाए बिना फोकट के। मेरी बात नहीं समझा। कहते हैं अगर चूटा को गुड़ देने से अगर वो मर जाए तो जहर देने की क्या जरूरत है? हाँ, ये बात तो है। मुझे एक बात बता, हाँ, सम्राट ने भरे दरबार में मुरादी क्या करवाया था? सम्राट ने भरे दरबार में मुनादी यही करा था कि इस रियासत में प्यार करना जुर्म है। प्यार करना जुर्म है। यदि कोई इंसान प्यार करते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए सजा सजाए मौत।
नजरों से क्या देखा? मंत्री जी, अभी अपनी नजरों से हम और आपने देखा बियाबान जंगल में राजकुमारी पायल और सेनापति का बेटा रमन एक दूसरे में प्यार कर रहे थे। हत्यारेलाल, मिल गया मौका मुझे। हाँ, मिल गया मौका मुझे। खेल अब दिखाऊंगा। इसी भरे दरबार में रमन को फांसी चढ़वाऊंगा। कहने का मकसद मेरा यह है, चल मेरे साथ महाराज के पास। महाराज से हम कहेंगे कि आपकी बेटी राजकुमारी पायल और सेनापति दिवाकर का बेटा रमन दोनों को प्यार करते हुए हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद सम्राट रमन को फांसी के फंदे से लटका देंगे। उसके बाद पायल हमारी हो जाएगी। क्यों नहीं? समझा ना? हाँ, समझ लिया। देर मत कर, इसी वक्त मेरे साथ आ। द्वारपाल, जाओ जाओ, हमारी महारानी को सूचना दो। उनसे ये कहना कि महाराज ने याद किया है। जाओ। इस भरे दरबार में किस लिए याद किया गया? ये आज इतना भरे दरबार में बुलाने का मकसद, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। महाराज, आप क्या कहना चाहते हो? तो बात ये अच्छी भली जानती बात ये, बात ये अच्छी भली जानती कि ब्याह का दूसरा तुमको लाया हूँ मैं। पहली रानी की बेटी है पायल मेरी, बस वही एक औलाद पाया हूँ मैं। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? आप चिंता न करिए मेरी साहगी, मैं दिलो जान से पायल को प्यार करूं, क्योंकि संतान निर्धन को मिलती नहीं, मैं पायल को इतनी मोहब्बत करूं। की चिंता छोड़ दीजिए, मैं पायल बेटी को बहुत ख्याल रखती हूँ। पायल बेटी को ये कभी एहसास नहीं होने देती कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। हाँ प्रिय, तुम्हारा ये धर्म, तुम्हारा कर्तव्य है कि राजकुमारी पायल को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि राजकुमारी पायल कभी ये न समझे कि तुम उसकी सौतेली माँ हो। हाँ प्रिय, राजकुमारी पायल को माँ का प्यार नहीं मिला है प्रिय। राजकुमारी पायल का बहुत बड़ा बचपना था,
तभी उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया ही। इसलिए तुम उसे इतना प्यार दो कि राजकुमारी पायल कभी ये न समझे कि हमारी एक दूसरी माँ है। हाँ प्रिय, थोड़ी सब बातों को आओ आज हम तुमसे कुछ प्यार भरी बात करते हैं। जब से हम तुम्हें गौना करके लाए हैं तब से हमें मौका नहीं मिला कि हम तुमसे कुछ प्यार भरी बात करें। हर इंसान की जब शादी होती है, गौना करके जब वापस आते हैं तो वो रात अनमोल रात होती है। प्रिय महाराज, आओ आओ आज हम तुमसे कुछ प्यार भरी बात करते हैं। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। प्रेम की गली में छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां न मिले तो सही कांटों से सजा। प्रेम की गली में छोटा सा घर बनाएंगे, कलियां न मिले तो सही कांटों से सजाएंगे। बगिया से सुंदर यौवन होगा, रिमझिम बरसता सावन। की वजह से तुम्हारी ये मजाल कि हमारे आराम कक्ष में आ गया। सम्राट, हमारी गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ बातें बताने आया हूँ। अब तो आ ही गए हो, कहो क्या कहना चाहते हो। और बहुत ही गजब ही देख कर आया हूँ मैं। बहुत गजब ही देख कर आया हूँ महाराज, और क्या कहूँ क्या ना कहूँ जुबा मेरी लाचार। सम्राट, एक दिल करता है कि आपको सारी बातें बता दूं, और एक दिल करता है कि कुछ ना बताओ। मंत्री गजराज सिंह, पहली मत बुझाइए, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो। बैठे सम्राट। तो अपनी आंखों से देखा महाराज, अपनी आंखों से अपनी आंखों से देखा महाराज जी, रमन और पायल को प्यार करते हुए उन्हें समझाने की जब मैं कोशिश किया, बात माने नहीं, बात मान।
में है आता नहीं, बात जाने न पावे, आई कोई दूसरा रास्ता कोई मुझको सुझाता नहीं। महाराज, आज ही मैं अपने कानों से ये क्या सुन रही हूँ, हमारी पायल बेटी गलत रास्ते पे चल बैठी। हाँ प्रिय, बात चलना दरबार में पायल हुई, बात चलना दरबार में पायल हुई, नाक जड़ से कटा दी सभी की, रमन को बांध के उसको पिटवाइए ताकि कोहरान मच जाए दरबार में। महाराज, वो शराबजादे को इस दरबार में बुलवाइए, वो कड़ी सी कड़ी सजा दीजिए। हमारी शान शौकत में उस शराबजादे ने धब्बा लगा दिया है। हाँ प्रिय, घबराओ नहीं प्रिय, हम उस हरामखोर को इसी सबक सिखाएंगे कि सारी जिंदगी भर याद करेगा। हाँ महाराज, घबराओ नहीं प्रिय, शराबजादे को छोड़ना नहीं, कड़ी सी कड़ी सजा देना। ठीक है। मातृ गजरासन, तुमने तो आकर खाली कह दिया। जानते हो कानून को सबूत की जरूरत होती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है, क्या प्रमाण है सम्राट, हमारे पास सबूत है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं तो आपके दरबार का बहुत पुराना वफादार नौकर हत्यारेलाल से पूछ लीजिए, मेरे साथ में ये भी था। सिपाही हत्यारेलाल, क्या ये बात सत्य है? हाँ महाराज, हाँ? मंत्री जी जो कह रहे हैं वो बात सत्य है महाराज, सत्य है। लगा फोन उस सेनापति बकर सिंह के पास और फोन करके उसे सर दरबार बुलाया जाए। लगा फोन। मैं इसी वक्त सेनापति के पास फोन करता हूँ और भरे दरबार में बुलाता हूँ। ये सेनापति जी का नंबर आ गया और ये लग गया, घंटियां जाने लगी। हेलो, कौन? सर जय हिंद। जय हिंद सिपाही। आखिर इतना सुबह सुबह फोन क्यों कर दिया? सर, सुबह सुबह फोन करने का मतलब यह है कि आपको महाराज भरे दरबार में तत्काल याद किया है। आखिर बात क्या है सिपाही जो इतना सुबह बुला रहे हैं सम्राट? सर, ये तो मुझे नहीं पता है कि बात क्या है, लेकिन आज आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ रूबरू बातें करना चाहते हैं। सम्राट से कह दीजिए कि गुलाम अभी आ रहा है। आइए सर, आइए। महाराज, सेनापति जी आ रहे हैं। आज मैं क्या देख रहा हूं? आज मैं क्या देख रहा हूं कि भरे दरबार में महामंत्री गजराज सिंह, वह महारानी सारंगा और सम्राट इतना उदास और इतना गमगीन क्यों है? महाराज सेनापति करता है महाराज सेनापति करता है आदाब। किस कारण के
हुजूर, एकाएक बॉर्डर पे फोन करके राज दरबार बुलाने का मतलब और ये उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं राजन, हम जानना चाहते हैं। माजरा सुन के दिल के टहल जाएगा, माजरा सुन के माजरा सुन के दिल के टहल जाएगा, आज की आंखों से तेरे निकल आएगा। अपने बेटे को लाओ करके हाजिर करो, वरना दुश्मन हमारा निकल जाएगा। कहा हुजूर, मैं अपनी बेटी को ला करके हाजिर करूंगा, वरना दुश्मन आपका निकल जाएगा। हाँ हाँ, अपने बेटे को ला करके हाजिर करो। क्या कहा? मेरा बेटा है दुश्मन आपका। क्या कहा? मेरा बेटा है दुश्मन आपका। खोलकर सारी बातें आया कीजिए, अभी हाजिर करूं लाके दरबार में। दिल में आए जो सरकार सजा दीजिए। हुजूर, मेरे बेटे रमन का गुनाह आया किया जाए, रूह बरूह पर्दाफाश किया जाए राजन, पर्दाफाश किया जाए। मंत्री गजराज सेनापति अपने बेटे का गुनाह पूछ रहा है, बता दो इसे। मेरे बेटे का गुनाह मंत्री गजराज सिंह बताएगा? हाँ हाँ, मैं बताऊंगा। कौन सा गुनाह मेरा बेटा रमन किया है? दिवाकर सिंह, तुम्हारा बेटा रमन और राजकुमारी पायल को हमने प्यार करते हुए अपनी आंखों से देखा। मंत्री गजराज सिंह, जवान को लगाम दे। लगाम घोड़े को लगाई जाती है, इंसान को नहीं। सम्राट, होश से बात करिए। मेरी गुस्ताखी माफ हो राजन। कानून को सबूत की जरूरत पड़ती है। मंत्री गजराज सिंह के पास कौन सा सबूत है कि मेरा बेटा रमन आपकी एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल से बियाबान जंगल में प्यार कर रहा था? कौन सा सबूत है? मंत्री गजराज सेनापति सबूत मांग रहा है, बता दो इसे। दिवाकर सिंह, तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं? तेज दरबार का सबसे पुराना और वफादार नौकर है। मेरे साथ में ये भी था, सबूत के तौर पर ये रहा। यानी सबूत में दरबार का सिपाही प्यारे लाल है। सिपाही प्यारे लाल, सामने आ। आज भरे दरबार में मेरे बेटे रमन के खिलाफ तू गवाही देने जा रहा है। मेरे बेटे रमन की जिंदगी और मौत का सवाल है। समझ ले प्यारे लाल सिपाही, किस वक्त तू राज दरबार में नहीं बल्कि अदालत के कटघरे में खड़ा है। क्यों नहीं? और गीता पे हाथ रख के सौगंध खाएगा कि आज जो कुछ कहेगा सच कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं। तुझे तेरी मां की दूध की कसम है। मंत्री गजराज सिंह, गवाह पर दबाव डालने की कोशिश मत कीजिए। नहीं सर, फिर क्यों भाग रहा है? दबाव वाली बात नहीं है। मैं जिस वक्त यहाँ पर खड़ा हुआ, जमीन से एक कीड़ा उड़कर सीधा साला मेरे मुंह में आ गया। अभी तो एक कीड़ा तेरे मुंह में पड़ा है। झूठ बोलेगा तो सारे जिस्म में कीड़े भर जाएंगे। बोल, मेरा बेटा रमन और सम्राट की एकलौती पुत्री राजकुमारी पायल को तुम दोनों ने कहां देखा है? कहां देखा है? सर,
गीता पर हाथ रखकर शौकत दिखा रहा हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। क्यों नहीं? सर, आपने ही आदेश दिया था, आपने ही कहा था, क्या कहा था? सिपाही हत्यारे लाल मंत्री जी के साथ रियासत की तरफ जाओ। फिर क्या हुआ? रियासत की तरफ जाओ। हम और मंत्री जी रियासत की तरफ गए और घूम कर आ रहे थे। इतने में मंत्री जी ने कहा, सिपाही हत्यारे लाल, हमने कहा कहिए मंत्री जी। हम लोग रियासत को छोड़िए, चलते इधर सीधा बियाबान जंगल की तरफ से निकलते हैं। फिर क्या हुआ? सर, हम लोग जिस वक्त बियाबान जंगल में गए, हम और मंत्री जी ने क्या देखा? क्या देखा? आपका बेटा रमन और राजकुमारी पायल एक किक्कर के पेड़ के नीचे। ए सिपाही, ये किक्कड़ का पेड़ क्या है? सर, हमारे यहाँ जिसे बबूल कहते हैं। जिसे बिलायती बबूल कहते हैं। क्यों नहीं सर? ऐसा बोल। उसी पेड़ के नीचे बैठकर दोनों आपस में प्यार और बातें कर रहे थे। मेरे बेटे रमन की बात कर रहा है? हाँ हाँ सर, आपके बेटे की मेरे बेटे रमन? आपके बेटे की बात कर रहा हूं मैं। सर, फिर क्या हुआ? इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जब उन दोनों ने प्यार कर रहे थे, इतने में हम और मंत्री जी पहुंचे। फिर मंत्री जी कहने लगे, क्या कहने लगे? ऐ बेटा रमन, प्यार करना जुर्म है, ऐसा गुनाह मत कर। लेकिन तुम्हारा बेटा जवानी के जोश में मंत्री जी की बात नहीं माना, फिर जज्बात में उठा, शमशीर उठाया और मंत्री जी के गर्दन। मेरे बेटे रमन की बात कर रहा है? हाँ हाँ, तोहरे बेटवा की बात करते हैं। मेरा बेटा रमन शमशीर निकाल कर मंत्री गजराज सिंह के गर्दन पर रख दिया। हाँ सर। फिर क्या हुआ? जिस वक्त शमशीर निकालकर मंत्री जी के गर्दन पर रख दिया, मंत्री जी की जुआ अंदर की अंदर और बाहर की बाहर रह गई। फिर इतना ही नहीं, अब ही मंत्री जी हम हिया ना होए। फिर कहाँ होते? अब ही जान लिया, न जानी कितना हिया बांस कटवावे के पड़ जा। बास क्या होता? बांस का होता है जान ले, हम हैं दूसरे का ठठरी बनवावे का। बांस के बाद छोड़ा, न जानी कई बोरा वही रस्सी लाग का होता है। रस्सी क्या होती? वही में पहुड़ा के तूने जने का वही में बांधा खाते। रस्सी के बाद छोड़ा, न जानिए भाई कितना ट्रैक्टर लाग का होते। ट्रैक्टर क्या होता? हम हैं दूसरे का वही ट्रैक्टरे पर लाता ही खाते। ट्रैक्टर के बाद छोड़ा, न जानिए भाई कई कुंटल लाई लाग का होता है। लाई क्या होती? मट देवन का चबुआवे खातिर। अब भाई हम और मंत्री जी यहाँ पर न होते, फिर कहाँ होते? हम और मंत्री जी मुंडी काट कर भाई दोनों जने शमशान घाट पर। सिपाही प्यारे लाल, तेरी बात सुनकर मुझे यकीन हो गया, मुझे विश्वास हो गया। मैंने सपने में नहीं सोचा था, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मेरा खून इतना गंदा निकलेगा। सम्राट, आज मेरी औलाद की वजह से भरे दरबार में मेरा सर झुक गया राजा। झुक नहीं गया। जाओ अपने बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए हमारे समक्ष पेश करो। सम्राट, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए राजन। कहिए। आज से
भी हाजिर करूं लाके दरबार में, दिल में आए जो सरकार मिटा दीजिए। सम्राट, मुझे दरबार का एक सिपाही चाहिए। मुझे दरबार का एक सिपाही चाहिए जिसके द्वारा अपने बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर मैं घसीटते हुए आपकी समझ पेश कर सकूंगा। सिपाही की तकलाल, सेनापति के साथ जाओ, सेनापति के साथ जाओ, इनके बेटे रमन के हाथों में हथकड़ी डालकर घसीटते हुए हमारे समक्ष पेश करो। क्यों नहीं महाराज? जाओ। सिपाही हाथों में हथकड़ी लेकर मेरे साथ मेरे महल की तरफ चलो। आओ मेरे साथ। प्रिय, महाराज। चलो चलो, तुम्हें आराम की आवश्यकता है प्रिय, चलो आराम करो। चलिए महाराज। चलो। बाय बाय क्या है रे? हमका खलिया बता। अबे महारानी जी मुझसे बाय बाय कर रही है तुझसे? वो मुझसे कह रही है। आपसे कर दिया, हम कहीं हमसे कर दिया, हमारा लॉटरी लागत है। अरे बे सुन, हत्यारे लाल, पायल मिले या ना मिले, राजकुमारी कितनी सुंदर दिखती है। अगर एक बार महारानी मिल जाए ना तो मैं महारानी से जी भर के प्यार करूंगा। वो हाल ये है, पछेड़िया का छोड़ के घोड़िया के पीछे पड़त है। मैं महारानी की बात कर रहा हूँ, घोड़ी की नहीं। वह धमो कहता है। सुन, सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करने गया है। क्यों नहीं? आओ हम उसके आने का इंतजार करेंगे। चलिए। आओ मेरे साथ। हेलो हेलो, महफिल में कोई चाय वाला हो भैया, थोड़ा श्रृंगार घर में आ जाएं। चाय लेकर श्रृंगार घर में आ जाएं। हेलो ए मास्टर, राम बनवे मनई भाई का कर बिया, मनई बड़ा बहुरूपिया होती भाई। हे राम बनवई मनई, हे राम बनवई मनई, मनई यही बनवई राम के, राम बनवई मनई। राम बनवई मनई, हाँ राम बनवई मनई, राम बनवई मनई, मनई यही बनवई राम के। महारानी जी, महारानी का भा। दरबारी, आज मैं दरबार में खून की आंसू रो रही हूँ और तुम यहाँ पे क्या करा? क्या बात यह है, कहे बरे आप खून के आंसू रोवत यहाँ भाई? दरबारी, हाँ। मैं खून के आंसू क्यों रो रही हूँ? महाराज ने मेरे साथ धोखा दिया और मेरे साथ छल किया और मुझसे झूठ बोला। जब महाराज मुझसे मिले और मुझसे कहने लगे कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, हाँ, मैं बेसहारा हूँ और अकेला हूँ। मैं बेसहारा विधवा हूँ। विधवा नहीं, बेसहारा अकेला हूँ मैं। अकेला हूँ। दरबारी, हाँ। जब मैंने महाराज
महाराज को देखी और सोचने लगी कि महाराज की तो कोई भी नहीं है, महाराज बुढ़े हो चुके हैं, हाँ भाई। वो थोड़े दिन के मेहमान हैं। महाराज के न रहने पर मैं एक दिन इस रात तक पर बैठूंगी और रियासत मैं चलाऊंगी, हुकूमत हमारी होगी। ये बात तो है। दरबारी, महारानी। अब ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज की पहली रानी, उनकी एक बेटी है जो उसका नाम पायल है। राजकुमारी पायल। महाराज के न रहने पर इस रियासत की मालकिन पायल बन जाएगी और मैं खड़ी खड़ी देखती रह जाऊंगी और मेरे साथ में कुछ भी नहीं आएगा। हाथे में कटोरा है, लेके चौराहे चौराहे भीख मांगे। दरबारी, हाँ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ। मैं महाराज को ऐसी सजा दूंगी वो जिंदगी भी याद करेगा। और रही पायल की बात, पायल की तो मैं ऐसी हसन करूंगी इस रियासत के लोग देखते ही खौफ जाएंगे। ये बात तो है। दरबारी, कहिए इस महाराज। रात तक पर बैठेगी महारानी सरंगा। महारानी सरंगा की जय हो। महारानी सरंगा की जय हो। महारानी सरंगा की कसम हमारी मचलती जवानी की, कसम हमारी मचलती जवानी की, कलयुग का बास हो सत्य नाश हो। कसम हमारी मचलती जवानी की, कसम हमारी मचलती जवानी की, कल्लू का बास हो अब बुधराम का नाश हो। दरबारी, हाँ, तूने दरबार में कुछ देखा है आज? हाँ। अरे आज दरबार में मैंने पहली बार मंत्री जी को देखी हूँ। आपने पहली बार मंत्री जी को देखा है? पहली बार। हाँ, पहली बार। और जैसे मंत्री जी को देखी हूँ, हाँ। मैं तो पागल और दीवानी हो गई हूँ। वही मैं से भूख भूख करत हुए। क्या रे भूख भूख? जरा जरा। अब मैं चलूं, मंत्री जी से मिलूंगी हाँ। और उससे प्यार भरी बातें जरूर करूंगी। बिल्कुल, लेकिन कैसे चलत हुई? ये दिल है पागल दिल मेरा, हर पल तुझे आवाज दे।
सजा दूंगी, वो जिंदगी भी याद करेगा। क्यों नहीं? पायल तो प्यार में दीवानी हो गई है, वो भी एक सेनापति के बेटे से, रमन के साथ में। क्यों नहीं? रमन को फांसी हो जाएगी और पायल उसकी याद में खुद ही मर जाएगी खुद खुद। अब मैं जरूर मंत्री जी से मिलूंगी। हाँ। ये दिल है पागल, दिल मेरा हर पल तुझे आवाज दे। ये अभी आप लोगों ने देखा, अभी आप लोगों ने देखा कि सेना नायक दिवाकर सिंह या भगवान, ये मैं क्या देख रही थी और क्या सुन रही थी कि उस दिन जो हम और रमन बियाबान जंगल में प्यार कर रहे थे, तो जो नकाबस्त में आया था वो कोई और नहीं था। क्या बताऊं, शिव कुमार और महामंत्री गजराज सिंह दोनों लोग जाकर हमारे पिताजी से और रमन के पिताजी से सारी बातें बता दिए हैं। अब क्या होगा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये बातें अपने रमन से जाके बताती हूँ। रमन, कहाँ हो रमन तुम? क्या बताऊं, यहीं पे तो मिलने का वादा की थी, लेकिन अभी तक रमन आए नहीं। ठीक है, ओ आजा आजा पिया, अब तू आजा, देखी तो कैसी हालत हुई है। ओ आजा आजा पिया, अब तू आजा, देखी तो कैसी हालत हुई है। ओ आके हमको गले से लगा जा, ओ आके हमको गले से लगा जा, तुमसे मिलने की चाहत हुई है। ओ आजा आजा पिया, अब तू आजा, देखी तो कैसी हालत हुई है। क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, क्या बताऊं तुझे कितना प्यार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया, हर घड़ी बस तेरा इंतजार किया। ओ तुमसे होके जुदा मेरे राजा, ओ तुमसे होके जुदा मेरे राजा, तुमसे मिलने की चाहत हुई। मैं क्या देख रहा हूँ कि आज भी तुम मुझसे पहले चमन में और तुम्हारी आंखों में आंसू। पायल, सुनो हमारी बात।